राज सिंह के काल में जजिया कर लागू हुआ। औरंगजेब के काल में औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था 2 अप्रैल 1679 और जजिया कर के बाद उसके कुछ स्थापत्य कला में योगदान पड़ा, स्थापत्य कला में योगदान पड़ा, जिसमें एक द्वारिकाधीश मंदिर वाला श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ द्वारिकाधीश, जया बावड़ी, त्रिमुख बावड़ी और एक अम्बा माता का मंदिर। ये बातें स्थापत्य कला में कुछ बातें हमने पढ़ी थी। अब बात है महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह जब राज सिंह की मृत्यु होती है तो राजा बनते महाराणा जयसिंह। 1680 में शासक बने। जब ये शासक बने तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो राज्याभिषेक हुआ था कुरंजा गांव में, और कुरंजा गांव पड़ता है राजसमंद में। उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था औरंगजेब। दिल्ली का शासक कौन है? औरंगजेब। अब दिल्ली का शासक उस समय औरंगजेब है, और औरंगजेब का दक्षिणी भारत में अगर हम बात करें तो शिवाजी के पुत्र है संभाजी के साथ विद्रोह चल रहा था। किसके साथ है? शिवाजी के पुत्र है संभाजी से विद्रोह चल रहा था। अब औरंगजेब ने सोचा यार इधर से अगर दक्षिणी भारत में अगर अपन है संभाजी के विद्रोह को दबाएंगे तो पीछे से मेवाड़ का आक्रमण हो सकता है, तो उसने मेवाड़ के राणा जी से संधि करनी चाहिए और अपने पुत्र मुआजम उर्फे बहादुर शाह को भेजा। संधि के लिए बहादुर शाह को भेजता है। अब संधि प्रस्ताव में एक बात की गई कि सबसे पहले औरंगजेब के ओर से जो बहादुर शाह आए थे उन्होंने उनसे कहा गया कि भाई आप सबसे पहले ना, संधि बंदी की बात तो बाद में हुई, ये हमसे जो जजिया कर लिया जाता है, ये धार्मिक कर लिया जाता है, ये हटाइए। तो बहादुर शाह को जब औरंगजेब ने भेजा था तब जजिया कर हटाने की बात तो की गई थी कि जजिया कर हटा देंगे, परंतु जो दूसरी मेवाड़ मुगल संधि हुई है, दूसरी मेवाड़ मुगल संधि, ये दूसरी मेवाड़ मुगल संधि 1681 को महाराणा जयसिंह और औरंगजेब के बीच हुई। महाराणा जयसिंह और औरंगजेब के, परंतु महाराणा जयसिंह के बीच तो हुई है, मान रहे औरंगजेब और जयसिंह के बीच हुई, परंतु औरंगजेब की ओर से इसका जो नेतृत्व किया था वो उनके बेटे मुअज्जम या फिर बहादुर शाह। औरंगजेब ने कहा कि भी ठीक है, मेरे को तो देखो टाइम नहीं है ना, और आप ऐसा करो कि मेरा पुत्र आ जाएगा, उसके समक्ष आप संधि कर लेना, उसके सामने अपनी बातें रख लेना और बेटे ने जो कहा वो मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो बातें हुई कि मुगल शासक औरंगजेब के पुत्र है मुअज्जम यानी बहादुर शाह के समक्ष राणा जी क्या करेंगे? संधि करेंगे। अब राणा जी किसकी बात करें अपन? महाराणा जयसिंह की। अब महाराणा जयसिंह उसके समक्ष आके संधि करेंगे। बात होगी, महाराणा जयसिंह ने कहा कि देखो ठीक है हम संधि कर लें पर जजिया कर हटाना पड़ेगा। तब औरंगजेब की ओर से ये प्रस्ताव था कि हम जजिया कर तो हटा देंगे पर आपको बदले में आपको 3 ठिकाने देने पड़ेंगे, और 3 ठिकाने कौन कौन से? एक मंडल और एक बदनौर और एक ठिकाना है पूर्व। कौन सा है? पूर्व, यानी मंडल, पूर्व और बदनौर, या पूर्व, मंडल और बदनौर 3 परगने देने पड़ेंगे, जबकि मंडलगढ़ अलग है, याद रखिएगा। मंडलगढ़ अलग है, मंडल और पूर्व और बदनौर औरंगजेब को देने पड़ेंगे। ये बात तय हुई। तो कहते हैं कि औरंगजेब ने ये लिए, पर वास्तविक तौर पर औरंगजेब का इस पर कोई भी कब्जा नहीं था। नाम मात्र कागजों में तो दिया, कागज में तो क्या दे दिया कि भाई मंडलगढ़ दे दिया, आपको मंडल दे दिया, पूर्व दिया और आपको बदनौर दिया, ये कागजों में दिया गया। परंतु औरंगजेब के पास या औरंगजेब की ओर से सबसे महत्वपूर्ण जो बात रखी गई कि जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो गठबंधन राज सिंह ने स्थापित किया था। किसने? राज सिंह ने। कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो आपसी गठबंधन था, समझौता था, अजीत सिंह को शरण दी थी राज सिंह ने, वो गठबंधन जो स्थापित हुआ था राज सिंह के काल में हुआ था। तो औरंगजेब की ओर से रखा गया कि मेवाड़ और मारवाड़ का जो आपका गठबंधन चल रहा है उस गठबंधन को तोड़ना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब अजीत सिंह का साथ देना बंद करना पड़ेगा। ये बात रखी गई, यानी अजीत सिंह की सहायता न करना, अर्थात मेवाड़ मारवाड़ के गठबंधन को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ने कहा ठीक है साहब, हमें कौन सी कागज पत्री लिख रखी, जुबान दी है, मना कर देंगे। इसके बाद जजिया कर हटा दिया, बदले में उसमें 3 परगने देने पड़ेंगे, मंडल, पूर्व और बदनौर। इसके बाद जो नेक्स्ट बात हुई कि भाई मेवाड़ और मुगलों के बीच जो आपसी संघर्ष था वो आपसी संघर्ष आगे से समाप्त हो जाएगा। ना तो हम हमारी तरफ से पहल करेंगे और ना आप अपनी ओर से पहल करिएगा। इसके बदले में राज सिंह को 5000 मनसब भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई झगड़ा नहीं होगा किसी भी प्रकार का तो आपको 5000 का मनसब भी देंगे।
मनसब देना भी तय हुआ। मैंने आपको ये बताया था कि मनसब एक प्रथा होती है। पद, मनसब का अर्थ पद या श्रेणी होता है। अरबी भाषा में इसको पद या श्रेणी कहते हैं। 10 से लेकर 10,000 तक के बीच होता है। 5,000 से मनसब जो दिए जाते थे, बादशाहों के जो शहजादे थे उनको दिए जाते थे, परंतु अपवाद स्वरूप 5,000 से अधिक जो मनसब हैं वो राजपूताने के राजाओं को भी दिए गए, जिसमें राज सिंह को 6,000 का मनसब दिया गया। कितना? 6,000। तो नेक्स्ट जो बात हुई वो आती है यहाँ पे स्थापत्य कला में कुछ योगदान। स्थापत्य कला में राज सिंह का नहीं साहब महाराणा जयसिंह का क्या योगदान था? अब देखो, राज सिंह ने एक झील बनवाई थी जिसका नाम था राजसमंद झील। वो राजस्थान के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी, परंतु अकाल राहत कार्य के दौरान बनी सबसे पहली झील है, सबसे पहली। दूसरी अजमेर में बनी है, दूसरी अजमेर में भी बनी अकाल राहत के कार्य के दौरान अंग्रेज अधिकारी फोय के निर्देशन में बनी थी, जिसे फोय सागर झील कहते हैं। फोय सागर है झील जो अजमेर में है, वो अकाल राहत कार्य के दौरान दूसरी झील थी। तो पहली थी राजसमंद। इसके बाद जयसिंह ने एक झील बनवाता है जयसिंह, जिसका नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह 1685 से लेकर 1691 के बीच करवाता है। 1685 से 1691 के बीच करवाया, जिसका निर्माण करवाता महाराणा जयसिंह। अब ये झील उस समय जो आप ये देख रहे हो, ये झील डेबर दर्रे से एक नदी निकलती थी। डेबर दर्रे से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था गोमती नदी। अब गोमती नदी निकलती डेबर से, कहां से? डेबर से। गोमती नदी किस दर्रे से निकलती है? डेबर दर्रे से। यानी गोमती नदी उस समय डेबर दर्रे से निकलती थी और डेबर दर्रे से निकली हुई नदी के ऊपर बांध बनाए गए गोमती पर, इसलिए इस जयसमंद झील का नाम क्या पड़ गया? डेबर झील। डेबर दर्रे के कारण, डेबर दर्रे से एक नदी निकलती जिसका नाम था गोमती नदी, जो उदयपुर से निकलती है। तो जयसमंद झील है कहां पे? तो जयसमंद झील कहां होगी? बिल्कुल उदयपुर होगी। तो ये झील कहां पे है? उदयपुर। गोमती नदी पर बांध बनवाया गया 1685 से 1691। कहते हैं इस झील का जो पूर्वी भाग है, झील का पूर्वी भाग, जिसे पूर्वी भाग जो कटा फटा विच्छेदित भाग है, उसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है। इसी झील के ऊपर अगर विशेष बात करें तो यहाँ पे एक चित्रित हवा महल है, चित्रित हवा महल है, और यहाँ पे रूठी रानी का महल है। ये जो रूठी रानी थी वो कोमला थी। कौन थी? कोमला। तो रूठी रानी का महल जो जयसमंद झील में बना है, जयसमंद झील के किनारे उदयपुर में बना है, ये उमादे का महल नहीं है। ये याद रखना कि जयसिंह की एक रानी थी परमार रानी, जिसका नाम कोमला है। परमार रानी कोमला है। अब कोमला रूठ जाती है और रूठने के बाद इसमें रहने लग जाती है, तो उसका नाम क्या पड़ता? फिर रूठी रानी का महल। पर ये नाम जो जाना जाता था, पहले इसे कोमला का ही महल कहते हैं। क्या कहते थे इसे? कोमला का महल। कोमला का ही महल था, बाद में रूठ करके यहाँ रहने लग गई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रूठी रानी का महल। रही बात इस झील की जलापूर्ति, झील बनाई गोमती नदी पर बांध बनवा के। छोटी गोमती पर बांध बनवाया गया था, तब बनी थी राजसमंद झील, और गोमती नदी पर बांध बनवाया तब बनी है जयसमंद झील। जयसमंद झीलें राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील की जलापूर्ति 2 नदियां करती हैं, एक का नाम झावरी है, एक का नाम बागर है। झावरी और बागर इसकी जलापूर्ति करती है। 2 नदियां, इस 2 नदियों के द्वारा जलापूर्ति की जाती है, परंतु इस जयसमंद झील से 2 नहर भी निकाली जाती है। एक का नाम श्यामपुरा है और दूसरे का नाम भट्टा है, जहां उदयपुर में जिसे क्या की जाएगी? सिंचाई। उदयपुर को सिंचाई हेतु यहाँ पे 2 नहर निकाली गई, एक का नाम श्यामपुरा और एक का नाम भट्टा है। नेक्स्ट बात करें, इसी झील के किनारे, इसी झील के पास जयसमंद अभ्यारण्य, और जयसमंद अभ्यारण्य में चितकबरे हिरण है, चितकबरे हिरण है, बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए झील को क्या, इस अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती कहा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाती है इस झील के ऊपर 2 टापू, 7 टापू हैं। 7 टापू, सबसे बड़े टापू का जो नाम है वो बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू का जो नाम है वो है प्यारी। सबसे बड़े टापू जो बाबा का भांगड़ा है,
कई बार तो पूछ लिया जाता कि सबसे बड़े टापू बाबा का भांगड़ा का कहाँ पे है, सीधा ही पूछ लेते हैं बाबा का भांगड़ा कहाँ है, तो बाबा का भांगड़ा उदयपुर में। जैसलमेर झील नहीं पूछेंगे, कहाँ है, उदयपुर। और इसके ऊपर वर्तमान में एक होटल संचालित है जिसे आइसलैंड रिसोर्ट होटल कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि आइसलैंड रिसोर्ट होटल है। ये बाबा के भांगड़ा यानी जैसलमेर झील के एक टापू पर, जो सबसे बड़ा टापू उसका नाम बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी, और प्यारी पर भील और मीणा लोग निवास करते हैं। इसके बाद इसी सवाई जयसिंह ने, सॉरी माणा जयसिंह ने माणा जयसिंह एक झील और बनवाता है जिसका नाम है फतेह सागर झील। परंतु जिस समय ये झील बनाई गई थी वो देबाली तालाब के नाम से बनी थी। किस नाम से, देबाली तालाब। कई बार पेपर में पूछ लिया जाए कि इनमें से झील नहीं है और 4 झीलों के नाम आए तो देबाली झील को नहीं करना, देबाली तालाब को झील में काउंट नहीं करना है, क्योंकि पहले ही क्या था मातरे, तालाब था। बाद में कहते हैं कि 1687 में तो इसका निर्माण करवाया था, बाद में खंडित हो गई, टूट फूट हो गई। फिर महाराणा फतेह सिंह आए, मेवाड़ के राणा जी कौन बने, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में इसका पुनर्निर्माण करवाया। तब एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम ड्यूक ऑफ कनॉट, और ड्यूक ऑफ कनॉट से इसकी नींव रखवाई गई, इसलिए इसके नाम पड़ गए फतेह सागर झील। निर्माण करवाए जाने के कारण फतेह सागर झील, और ड्यूक ऑफ ने नींव रखी तो क्या कहलाया, कनॉट बांध, क्योंकि ड्यूक ऑफ कनॉट आए थे तब इसका नाम क्या पड़ गया, कनॉट बांध पड़ गया। इसी झील के पास की अगर हम बात करें तो इस झील के पास ही एक देवी माँ का मंदिर है, और उस देवी माँ का नाम है नीमच माता। क्या माता, नीमच माता, बिल्कुल नीमच माता। और इस नीमच माता को उदयपुर की वैष्णो देवी कहते हैं। और इसी झील के किनारे है सहेलियों की बाड़ी, जो संग्राम सिंह सैकिया ने बनवाई थी अपनी रानियों के लिए। यहाँ पे रानियां अपना इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक करती थी साहब, कहाँ पे, सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, तो आप कहोगे उदयपुर में है। फतेह सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। देबाली तालाब कहाँ है, उदयपुर में। कनॉट बांध कहाँ है, उदयपुर में। नीमच माता का मंदिर कहाँ है, उदयपुर। जयसमंद झील कहाँ है, उदयपुर। जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ है, उदयपुर। और रूठी रानी का महल कहाँ है, उदयपुर। चित्री तवा महल कहाँ है, उदयपुर। हर क्वेश्चन है उदयपुर जा रहा है भाई। अब संग्राम सिंह इसका निर्माण करते हैं। कहते हैं इस फतेह सागर झील के ऊपर एक टापू बना हुआ है, अभी भी एट प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक शोर वेधशाला है। क्या बनी है, शोर वेधशाला। और वो बिग एंड बियर लेक कैलिफोर्निया की तर्ज पे यहाँ पे शोर वेधशाला बनाएगी। 1976 में शोर वेधशाला के निर्माण जो करवाया था डॉक्टर अरविंद भटनागर करवाते हैं। अरविंद भटनागर कौन करवाते हैं, अरविंद भटनागर। तो अरविंद भटनागर ने शोर वेधशाला की बात करें जो फतेह सागर झील पे बनी है। फतेह सागर झील के टापू पर शोर वेधशाला है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी शोर वेधशाला है, सबसे बड़ी शोर वेधशाला है, जो बिग बियर लेक कैलिफोर्निया की तर्ज पे बनी है। बिग बियर और लेक कैलिफोर्निया के तर्ज पे बनी है, जिसकी स्थापना 1976 में डॉक्टर अरविंद भटनागर। वर्तमान में इसका जो संचालन करता है वो करता है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद।